तो सवाल ये है कि अपनी इंटर्नशिप के फाइनल प्रोजेक्ट को सिर्फ एक असाइनमेंट ना समझकर एक ऐसा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो हर किसी का, खासकर नियोक्ताओं का ध्यान खींचे। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है। बात है एक कहानी कहने की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि आप में कितना दम है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। तो इस सफ़र में हम कहाँ जाएंगे? हम शुरू करेंगे उस आखिरी चुनौती को समझने से, फिर देखेंगे कि अपना रास्ता कैसे चुनें, सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, और सबसे ज़रूरी, अपने काम को दुनिया के सामने कैसे रखें। और अंत में देखेंगे कि इस सब मेहनत का फल क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, द फाइनल चैलेंज। इसे आप एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट की तरह सोच सकते हैं। ये समझिए कि ये आपके प्रोफेशनल करियर का लॉन्च पैड है, और इसको ठीक से समझने के लिए हम एक ईवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का उदाहरण लेके चलेंगे। तो ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट आखिर है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां सारी किताबी बातें असल दुनिया से मिलती हैं। ये मौका है नियोक्ताओं को ये दिखाने का कि हाँ, हम असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कोडिंग या टेक्निकल काम के बारे में नहीं है, ये पूरी पिक्चर के बारे में है। एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखना, अपने डिजाइन के पीछे की सोच को समझाना और अपने काम को एक प्रोफेशनल तरीके से पेश करना, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हर बड़े प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको अपना रास्ता चुनना पड़ता है, और यही वो पल है जहां एक जनरल नॉलेज रखने वाले से एक स्पेशलिस्ट बनने का सफर शुरू होता है। इसलिए इस रास्ते को बहुत सोच समझकर चुनना जरूरी है। ये फैसला आपके करियर की दिशा तय कर सकता है, सच में। मान लीजिए ट्रैक ए आपको बैटरी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बना सकता है, तो वहीं ट्रैक बी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। मतलब आज आप जो चुनते हैं वही आपके कल के करियर की नींव लगता है। और यही तो एक अच्छी इंटर्नशिप की असली खूबसूरती है। ये आपको सिर्फ काम का अनुभव नहीं देती, ये आपको वो स्पेशलिस्ट बनने का मौका देती है जिसे कंपनियां ढूंढ रही हैं। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को संभाला कैसे जाए? जवाब सिंपल है, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़कर। देखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक साफ सुथरे प्लान और उस पर टिके रहने से मिलती है। तो ये रहे वो 5 स्तंभ जो आपकी रिपोर्ट को मजबूती देंगे। ये एक रोड मैप की तरह है। एक साफ सुथरी प्रॉब्लम से शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप एक मजबूत नतीजे तक पहुंचें। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा फोकस्ड और ट्रैक पर रखेगा। और वो जो ब्लूप्रिंट हमने अभी देखा, वो असल में काम करते हुए कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, हर टास्क का एक क्लियर गोल है और एक तयशुदा डिलीवरेबल, जैसे ब्लॉक डायग्राम के लिए एक इमेज फाइल या फिर फाइनल रिपोर्ट के लिए एक पीडीएफ। इस तरह की क्लैरिटी से कोई कंफ्यूजन नहीं रहता और काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि काम बहुत बढ़िया हुआ है। अब क्या? अब वक्त है इसे दुनिया को दिखाने का। और याद रखिए, आप अपना काम कैसे पेश करते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि काम खुद। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। आप देखेंगे कि लगभग आधा इवैल्यूएशन इस बात पर टिका है कि आपने अपने काम को पेश कैसे किया है। हाँ, टेक्निकल स्किल तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप उसे ठीक से समझा नहीं पाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, पूरे मूल्यांकन का 20% सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर करता है। प्रोफेशनल दुनिया में साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड काम की इतनी वैल्यू है। हाँ, ये देखने में बहुत सिंपल लग सकता है ना, लेकिन एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर स्ट्रक्चर आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। ये नियोक्ताओं को दिखाती है कि आप डिटेल पर ध्यान लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और सबसे बढ़कर प्रोफेशनल हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी कि इनाम। इस सारी मेहनत और लगन का आखिर में क्या फल मिलता है, आइए देखते हैं। ये सिर्फ एक डिजिटल बैज नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि आपके पास वो स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में सफल होने के लिए चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ग्रेड या बैज की नहीं है। आप असल में अपने लिए एक करियर टूलकिट तैयार कर रहे हैं। आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं। इंडस्ट्री में काम आने वाली स्किल्स हैं और किसी भी मुश्किल चुनौती से निपटने का कॉन्फिडेंस है। और ये
ये सिर्फ फैंसी कीवर्ड्स नहीं हैं, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें हायरिंग मैनेजर्स असल में ढूंढ रहे हैं। सोचिए, #BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, या #PMSM-FOC जो एक बहुत एडवांस्ड मोटर कंट्रोल टेक्निक है। जब आप इन्हें अपने रिज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल पर डालते हैं तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हैं। तो अब आपके पास सबूत है, आपने साबित कर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगला कदम क्या है? आप दुनिया को कैसे दिखाएंगे कि आप कितने काबिल हैं? अब वक्त है अपना पोर्टफोलियो बनाने का, लोगों से जुड़ने का और अपने इस शानदार काम को एक बेहतरीन अवसर में बदलने का। आपका भविष्य यहीं से, अभी से शुरू होता है।